छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार विदा हो गई है। नई सरकार के गठन की तैयारी है, लेकिन फाइलें दनादन दौड़ रही है। मंत्रालय में बैक डेट पर फाइलों में सिग्नेचर किए जा रहे हैं। ये खबर बाहर आते ही सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को फाइलों को लेकर समझाइश दी है। रमन सिंह ने कहा है कि कुछ वित्तीय विषय को लेकर बैक डेट में साइन कराए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। जिस प्रकार अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में, रायपुर में और आसपास जो अवैध कब्जे थे, प्रशासन समझ गया है कि आने वाली सरकार इस प्रकार के अवैध कब्जे और अवैध धंधे को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ये प्रशासन सरकार बदलते ही अपने रवैये में परिवर्तन ला रहा है, ये अच्छी बात है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट पर सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बनने से पहले ही बीजेपी के नेता अधिकारी कर्मचारियों को डराने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डराने का राजनीतिक शुरू से करते आई है। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के दबाव पे, जब यहाँ सरकार नहीं थी, केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग छत्तीसगढ़ की सरकार को डराने के लिए किए, ईडी आईटी के माध्यम से डराने के लिए किए। अब सरकार बनी, गठन हुआ नहीं है, फिर बुलडोजर और अधिकारियों डराने और धमकाने का काम कर रही है। मैं समझता हूँ इसके लिए लोकतंत्र में स्थान नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद नई सरकार का अब तक शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। उससे पहले ही रमन सिंह के फाइलों को लेकर किए गए ट्वीट पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस बीजेपी पर अधिकारियों को डराने धमकाने का आरोप लगाया जा रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी की इस समझाइश का अधिकारियों पर कितना असर पड़ता है। रायपुर से IND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND गुहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बैक डेट कौन टारगेट? छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन होने से पहले ही मंत्रालय के कामकाज को लेकर सियासत गर्मा गई है। सियासत में ये गर्माहट पूर्व सीएम रमन सिंह के एक ट्वीट से आई है, जो कि आपने रिपोर्ट में देखा, जिसमें उन्होंने अफसरों पर बैक डेट में फाइलों पर साइन करने के आरोप लगाते हुए अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। कांग्रेस उनकी इस चेतावनी को बीजेपी का डर बता रही है। इसमें अब क्या है फाइलों में बैक डेट में सिग्नेचर का ये पूरा मसला, रमन सिंह के ट्वीट के क्या मायने हैं, इन्हीं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। सरकार बनने से पहले मंत्रालय में चल रहा कौन सा खेल? बैक डेट में फाइलों में सिग्नेचर के पीछे का क्या है राज? रमन सिंह के निशाने पर क्यों आए ब्यूरोक्रेट्स? अफसरों को चेतावनी पर कांग्रेस को क्यों ऐतराज? और इसी 4 पॉइंट्स के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते। कांग्रेस से अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से केएस चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले केएस चौहान जी आपके पास आना चाहूंगी। मंत्रालय की जो प्रक्रिया है वो स्वाभाविक है, ये बिल्कुल जानना चाहूंगी। रमन सिंह ने जिस तरह ट्वीट किया है, कौन से ऐसे इंटेलिजेंस थे जिनसे ये पता चला आपको? क्योंकि नई सरकार का गठन तो अभी तक हुआ नहीं है। चलिए, केएस चौहान जी से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे। अजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आखिर रमन सिंह ने ये जो ट्वीट किया है, इसके क्या मायने निकाले जाए, कैसे देखते हैं आप इसे? मेरे से प्रश्न आपका? जी आपसे अजय जी। हाँ जी पिछले ये देखिए, रमन सिंह का जो ये आज का ट्वीट है, यह जो बयान है, ये सीधा सीधा सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उन पर दबाव डालने का प्रयास है। और ये पिछले दिन पहली बार नहीं हो रहा है। कुछ दिन पूर्व भी जब विपक्ष में थे, एक सभा के दौरान रमन सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिकारी सावधान हो जाएं, सरकार बदलेगी तो हम सूची बना रहे हैं, प्रत्येक अधिकारी को देख लिया जाएगा। ये रमन सिंह का बयान था। उसके बाद अजय चंद्राकर जी, उनका भी यही बयान था कि अधिकारी अपना सावधान रहे, सरकार पलटते ही हम देख लेंगे। और थोड़े दिन अभी कल परसों राजेश मूणत का बयान सुन लीजिए कि वो अधिकारी ट्रांसफर के लिए तैयार रहे। मतलब ये सारे, चाहे रमन सिंह का देख लीजिए, अजय चंद्राकर जी का देख लीजिए या राजेश मूणत का,
सारे लोगों को सीधे सीधे धमकी देते हुए अधिकारियों कर्मचारियों को इस पर उससे दबाव डाल रहे हैं कि अगर आप हमारे हिसाब से काम करेंगे, हमारे दबाव में काम करेंगे, हमारे इशारों में काम करेंगे, तब तो ठीक है। अगर आप हमारी मंशानुरूप काम नहीं करेंगे तो या तो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा या उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच घृणा, हिंसा, नफरत का प्रतीक है। और प्रेसिडेंट एक चीज और कह दूं, ये राजेश मूणत जी वही मंत्री हैं जो हमने देखा सारे सोशल मीडिया में वीडियो वायरल रहा, पुलिस अधिकारियों के बीच, महिला अधिकारियों के बीच खुलेआम गाली गलौज करते रहे। तो ये मूलतः भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और पिछले की छत्तीसगढ़ की जनता आज भी वो नहीं भूली है। जब 2018 में सरकार परिवर्तित हुई, कई विभागों के ट्रकों में भर के वहां के डॉक्यूमेंट्स, उसके पेपर, निविदा के कागज सब जलाए गए थे। तो जिसकी जैसी भावना है, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तिन तैसी। ये 15 साल तक कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार करते रहे, अधिकारियों का दुरुपयोग करते रहे, तो उठा पटक करते रहे। इनको अभी भी ऐसे ही महसूस हो रहा है। अभी ताजा उदाहरण देख लीजिए विशिष्टा जी, आज बालाघाट में किसकी सरकार है? शिवराज जी की। आज चुनाव के समय में आज जो पोस्टल बैलेट था, स्ट्रॉन्ग रूम में जा खोल के उसमें फेरबदल का प्रयास किया गया। आज जो भाजपा का प्रत्याशी है उसके रिश्तेदार को जानबूझ के चुनाव ड्यूटी में लगाया गया। तो चुनाव को प्रभावित करना, अधिकारियों को दुरुपयोग करना, डराना, धमकाना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस पार्टी हमेशा कानून और संविधान पर विश्वास करती है। ठीक है के एस चौहान जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल। जिस तरह हम चर्चा करें, ब्यूरोक्रेट्स निशाने पर है रमन सिंह के, ये माना जा रहा है। और अजय जी का जिस तरह कहना है कि अधिकारियों का दुरुपयोग करना, डराना, धमकाना, 15 साल तक आपने करप्शन किया है, यही बीजेपी का चरित्र है। जी, वो तो पूरी जनता बोल रही है मोहतरमा, वो तो पूरी जनता बोल रही है कि 15 साल का जो रमन सिंह का सुशासन था वो कैसे चला था, और अभी का जो कुशासन है भूपेश बघेल का 5 साल का, वो कैसे चला है। जो भी इन्होंने बातें बोली है कि डराने धमकाने की, और इतने ज्यादा जो रिकॉर्ड तोड़ और एक उद्योग के जैसे एक ट्रांसफर जो चले हैं, वो सभी जानते हैं। इतने पिछले 15 साल में ट्रांसफर नहीं हुए थे जितने अभी पिछले 5 साल में हुए, और सिर्फ अपनी ही चीजों को दुरुस्त करने के लिए, अपनी चीजों को ही ठीक ठाक करने के लिए, और अपनी रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और शासन और प्रशासन का दुरुपयोग करने के लिए जो भूपेश सरकार ने जो कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसका परिणाम 3 तारीख को जनता ने दे दिया। ये जनता सब देखती है, और जनता ये एक मैसेज है जनता का कि अब ये सब चीजें जो है वो नहीं चलेंगी। हम ये भी देखते हैं कि कैसे अपने मोबाइल के कारण एक अधिकारी 3 दिन तक पानी खराब करता रहा, निकालता रहा, किसी का डर नहीं। हम ये भी देखते रहे हैं कि कैसे आदिवासियों की जो धर्मांतरण होता था, उनकी नहीं लिखी जाती थी, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। हमने ये भी देखा है कि कैसे भूपेश बघेल जी के आदेशानुसार कैसे पुलिस और प्रशासन, दूसरे प्रशासन, नौकरशाही कैसे काम करते थे। हमने ये भी देखा है कि कैसे रानू साहू और कैसे दूसरे अधिकारी, सौम्या चौरसिया जो है वो जेल के अंदर सिर्फ ईडी की कार्रवाई में, और वो उनको 5000 की जो और 1100 की जो रानू साहू की जो चार्जशीट पेश की गई, उसके बाद अदालत ने ये बोला है कि इनकी बेल नहीं होनी चाहिए। हम ये सब देखते हैं, और ये सब भी देखते हैं कि कैसे इनके पास 15-15 किलो सोना निकलता है, और अघोषित संपत्तियां करोड़ों रुपए की निकलती हैं। ये बिना, और हम सबसे बड़ा ये जो 508 करोड़ का जो महादेव ऐप का जो वो आया था, सबके सामने आया था, ऐसे किसी का नाम नहीं लिया जाता। और सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम क्यों लिया उसने? कोई शीर्ष नेतृत्व तो आपके दिल्ली में बैठे होते, उनका नाम क्यों नहीं लिया? दूसरे अधिकारियों का और दूसरे लोगों का नाम क्यों नहीं लिया? जो संलिग्न थे उन्हीं का नाम लिया। 2 विधायकों का नाम क्यों दिया, जिसमें एक विधायक को फिर से टिकट दिया आपने? शर्म आनी चाहिए। और जैसे कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने बोला है, और वो पूरे तथ्यात्मक रूप से बोला है, और ये सभी चीजें सामने आई हैं, तब बोला गया है। तो ऐसे ये करना, ये आप वफादारी कांग्रेस के साथ या अपनी भूपेश बघेल जी के साथ नहीं कर रहे। आप
आप कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं अपने ठीक है, जो। ठीक है, गंगेश जी के पास आऊंगी मैं। गंगेश जी, नई सरकार का गठन अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मंत्रालय में फाइलें दौड़ने लगी है। जिस तरह रमन सिंह ने ट्वीट किया है उससे तो यही समझ में आ रहा है। तो पिछली सरकार के जो रहते हैं आदेश, और उसमें कई सारी गड़बड़ियां रहती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें गड़बड़ियां बहुत सारी रहती हैं। कोई सरकार दूध की धूली नहीं रहती है। हर सरकार में गड़बड़ियां होती हैं, अपनी अपनी गड़बड़ियां छुपाने के लिए सारे स्तर पर प्रयास होते हैं। चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो पहले की, या कांग्रेस की अभी की रही हो। उसको चूंकि रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको अनुभव है, तो निश्चित तौर पर उसी के आधार पर उन्होंने इस बात को कहा होगा। और खास तौर पे ऐसे अवसर का एक बात और भी है कि ऐसे अवसरों का अधिकारी भी दुरुपयोग करते हैं। इस बीच के समय का दुरुपयोग करके अपने हिसाब से कई सारी फाइलों में मतलब खेल लेते हैं। कई सारी फाइलों में कुछ नोटेशन जोड़ दिए, स्पेस छोड़ के रखना, साइन के बीच के चीजों में लाइन जोड़ देना, इस तरह की बहुत सारी छेड़छाड़ फाइलों में होती है मंत्रालय स्तर पर। तो मुझे लगता है रमन सिंह जी का जो ट्वीट है और चेतावनी है, एक वो बड़ा कारण है, क्योंकि वो 15 साल तक सरकार चला चुके हैं। ये उनकी एक वो अनुभव। दूसरा ये बात आ रही है, जैसे अभी मुड़त जी ने ट्वीट किया और उन्होंने बयान भी दिया कि ट्रांसफर के लिए तैयार रहें। तो एक तरह से निश्चित तौर पर चेतावनी है। ऐसे कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने लगातार कांग्रेस, स्वाभाविक तौर पे दोनों ही जो पार्टी रूलिंग में रहती है उनके फेवर के अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। जो लोग डॉक्टर रमन सिंह के साथ काम कर रहे थे वो सारे चेहरे हट गए थे जब 2018 में कांग्रेस सरकार आई थी। कांग्रेस सरकार के साथ उनके फेवर के, उनके हिसाब से काम करने वाले अधिकारियों को प्राथमिकता दी गई थी और वो लोग लगातार काम कर रहे थे। और जैसे ही देखिए सरकार बदली, सबसे पहले डॉक्टर आलोक शुक्ला का इस्तीफा आया, उसके बाद लाइन से अन्य लोग इस्तीफे आने शुरू हुए। तो स्वाभाविक रूप से हर पार्टी का, या अगर पार्टी नहीं भी होती, अगर सामान्य रूप से भी देखा जाए तो अगर एक कोई भी गवर्नमेंट बैठती है, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, तो उनके विचार से या उनकी विचारधाराओं से मेल खाता हुआ व्यक्ति ही फेवरेट होगा। वो चाहे कितना काबिल हो या ना हो, इसमें कोई प्रश्न नहीं रहता है। और काफी बदलाव भी होते हैं। तो मुझे लगता है ये सब जो चल रहा है, उन सब चीज को देखते हुए लोग लगातार सतर्कता बरत रहे हैं। मुड़त जी भी 2 बार मंत्री रह चुके हैं, उनको भी अनुभव है कि किस तरह के खेल होते होंगे इन सब के बीच में। तो ये पूरा मामला उसी तरह का लग रहा है मुझे। चलिए ठीक है, अजय जी के पास आऊंगे। बैक डेट में अगर साइन की बात है तो क्या माने इसको, कि क्या आप आश्वस्त थे कि सरकार तो कांग्रेस की आनी है इसलिए फाइलें छोड़ दी गई? देखिए, कृष्णा जी, बहुत अच्छी बात मेरे वरिष्ठ पत्रकार गणेश जी ने की। रमन सिंह को बहुत अच्छा अनुभव है, एकदम मैं सहमत हूं इनकी बात से। 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लगातार कमीशन खोरी करना, फाइलों में छेड़छाड़ करना, अपने हिसाब से निविदा की शर्तों को बदलना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आज हमको अच्छे से याद है, एक ही कंप्यूटर से कई टेंडर भर के, फॉर्म भर के टेंडर दिया गया था। 5,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला इनके समय हुआ, ये छतरी जनता नहीं भूली। दूसरा, कौन 15 साल तक मुख्यमंत्री रहा, कौन बैकडोर से सुपर सीएम बन के लगातार अधिकारियों को कहां ट्रांसफर देना है, किसको कहां पोस्टिंग देनी है, किससे कितना पैसा लेना है, ये कौन डिसाइड करता था, ये छतरी जनता आज भी नहीं भूली 15 साल तक। दूसरा देख लीजिए कि आज स्पेशल फोर्स बनाई गई थी पुलिस की, जो स्पेशल फोर्स के नाम से अवैध वसूली करना, जमीन खाली कराना, मकान खाली कराना, लोगों से ब्लैकमेलिंग करके वसूली करना, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी 15 साल में करती रही। मेरे मित्र के चौहान जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए, अगर आप इतना अच्छा काम करते 15 साल तक, तो क्यों 15 सीटों तक सीमित हो गए? क्यों आपके वोट परसेंट 8% गिर गए? इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और कह दूं, आप बुलडोजर की राजनीति देखिए, इनकी सरकार बनते बुलडोजर की राजनीति शुरू हो गई। बुलडोजर मतलब क्या है? घृणा का, भय का, आतंक का प्रतीक है। अगर इनको बुलडोजर चलाना था, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है अजय जी? हमें बहुत अच्छी चीज है। देखिए, मैं अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ नहीं हूँ। अगर आपको बुलडोजर चलाना है, सही व्यक्ति पे चलाइए। देश का संविधान कानून एक बात कहता है निश्चिता जी, कि घृणा अपराध से कीजिए, अपराध से नहीं, अपराधी से नहीं। आप उसकी सजा पूरे उसके परिवार को दे रहे हैं, जिसकी रोजी रोटी जुड़ी है। मैं ये बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि अगर कोई गलत काम कर रहा है, वो अवैध कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रश्न और है निश्चिता जी, आप 15 साल सरकार में रहे, जब 27,000 महिलाएं गायब हो जाती थी, तब कहां था बुलडोजर? जब महिला कांस्टेबल का बलात्कार होता रहा,
कहाँ था बुलडोजर जब सराफा व्यवसायी की हत्या कर दी जाती थी? कहाँ था बुलडोजर कांकेर के झलियामारी में नाबालिग बच्चों का यौन शोषण हो रहा? कहाँ था आपका बुलडोजर जब पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र जो ओएसडी ओपी गुप्ता नाबालिग का यौन शोषण करते रहे? कहाँ था बुलडोजर आपका जब आपके जगत पुजारी नक्सलियों को सामान सप्लाई करते रहे? कहाँ था आपका बुलडोजर जब नक्सलवाद को 3 ब्लॉक से 14 जगहों तक फैलाया आपने? तब कहाँ था ठीक बुलडोजर है। जब आपकी गंगा पांडे मानव की तस्करी करती रही? कहाँ था बुलडोजर आपका जब नागू चंदाकर रेत का अवैध उत्खनन करता रहा? कहाँ था आपका बुलडोजर? ठीक है, आपका अफसरों को ये नेता चेतावनी जो है, पर कांग्रेस को जगत एतराज क्यों है अजय जी? अफसरों को अगर चेतावनी दी जा रही है, कसावट लाने की कोशिश अगर इसको माने हो रही है, तो क्या दिक्कत है? पिछले जी देख, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, देश का संविधान कानून अधिकारियों को कुछ अधिकार देता है। अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप खुद कह रही हैं पिछले जी, अगर आपके सरकार का गठन नहीं हुआ है, आप मंत्रालय में शिफ्ट नहीं हुए हैं, किसी मंत्री ने चार्ज नहीं लिया है और चार्ज लेने के पहले जानबूझ कर ट्विटर देते हैं या धमकी देते हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों को आप डराने धमकाने का प्रयास है। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी बैठे हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करेंगे। नहीं, वो स्पष्ट रूप से ट्वीट कर रहे हैं, तो कहीं तो कुछ हुआ होगा, इसलिए किया है उन्होंने ट्वीट। ये मैं वही कह रहा हूँ पिछले, बहुत अच्छा प्रश्न मैंने आपने पूछा। मैंने स्पष्ट रूप से कहा 15 साल रमन सिंह का व्यक्तिगत अनुभव है, जो 15 साल में भाजपा सरकार के समय बैकडेट पे साइन की जाती गई, निविदा टेंडर में शर्तों में छेड़छाड़ की जाती रही, अपने जो खुद के लोग थे उनकी पार्टी के लोगों को टेंडर देने की प्रक्रिया की गई, तो अधिकारियों का दुरुपयोग करना, डॉक्यूमेंटेशन में फेरबदल करना, ये तो स्पष्ट था। ये दिखा हमने इनके 15 सालों में एक ही कंप्यूटर से 56 टेंडर भरे गए, 5,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला गया। तो ये ठीक है, के चौहान जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय जी का कहना है कि आपने 15 साल जब सत्ता में रहे यही किया, इसीलिए आप ट्वीट कर डराने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है के चौहान जी से हमारा संपर्क टूट गया। ठीक है, वापस आएंगे उनके। गंगेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गंगेश जी, ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी पर अब सवाल उठ रहे हैं या निशाने पर आ गए हैं रमन सिंह के, कैसे देखते हैं आप इसे? सत्ता परिवर्तित होती है, ब्यूरोक्रेट्स भी अपना माइंड सेट करते हैं कि इस जो नया परिवर्तन हो रहा है उसके साथ वो किस तरह से ढल पाएंगे कि नहीं ढल पाएंगे। अब जैसे उदाहरण की देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रदेश रायपुर में ही कल से बुलडोजर चलने की शुरुआत हुई, तो ये स्वाभाविक रूप से सबने प्रश्न किया, कलेक्टर रायपुर से भी प्रश्न हुआ कि अभी जब सरकार नहीं बैठी है तो आप किस आधार पर बुलडोजर चलवा रहे हैं? तो उनका कहना यह था कि वेंडिंग जोन तय हुए हैं, उनके इतर जो लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। तो वेंडिंग जोन तो काफी पहले की व्यवस्था है, आज की व्यवस्था तो है नहीं। कहीं ना कहीं से देखिए, अफसर की भी अपनी सीमा होती है, कहीं ना कहीं से उनको गाइडेंस मिला होगा, तब तो आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, नगर निगम का अमला कार्रवाई कर रहा है जहां कांग्रेस का महापौर बैठा हुआ है, कांग्रेस की सरकार है, स्थानीय सरकार शहर में कांग्रेस की है, और महापौर का कहना है कि उनको पता ही नहीं और अधिकारी उनके हिसाब से नहीं, अपने मन से कार्रवाई कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये ऊपर से कहीं ना कहीं से इनको निर्देश गया होगा, उसके बाद ही ये कार्रवाई हुई है। इसमें अधिकारी भी अपने सीमा से बाहर जाके बात नहीं कर सकते। तो ऐसे अवसर पे कहीं इस तरह की चीजों पे प्रश्न उठता ही है कि इस कार्रवाई को अगर 2-4 दिन बाद करते, सत्ता पूरी तरह सरकार बैठ जाती, मुख्यमंत्री बैठ जाते और उनका मंत्रिमंडल बैठ जाता, विभाग के बंटवारे हो जाते और विभागीय मंत्री के यहाँ से आदेश जारी होता और ये कार्रवाई होती तो ज्यादा उचित रहती। अगर इतने दिन टल गई थी कार्रवाई तो 4 दिन और भी टल जाती तो कोई बहुत पहाड़ तो टूट नहीं जाता, कार्रवाई तो कार्रवाई होती। लेकिन जिस तरह रमन सिंह कह रहे हैं इस कार्रवाई पर कि प्रशासन को समझ में आ गया कि ये शासन जो है वो इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए खुद से कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये डर का माहौल माने इसको, जिस तरह कांग्रेस आरोप लगा रही है? निश्चित तौर पर देखिए, प्रशासनिक रूप से अपनी कसावट लाने के आधार पर ही ये जो ट्वीट आ रहा है या निर्देश आ रहे हैं, तो दहशत तो पैदा करने की प्रक्रिया है ही ये। दूसरा, मुझे लगता है कि एक कसावट के साथ प्रशासन को कसावट में रखना भी जरूरी है, क्योंकि सत्ता पक्ष अगर प्रशासन को ढील देगा तो पिछली बार की ही बात है, लगातार रमन सिंह पर प्रशासनिक आतंकवाद का आरोप लगता था। उसमें यह लगता था कि अधिकारी जो है मंत्री की नहीं सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार उस गलती को सुधारने का प्रयास हो रहा है, ये भी कहा जा सकता है इसमें। चलिए, के चौहान जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आप तक?
जी जिस तरह की बातें हो रही है उससे यही है कि अभी सरकार का गठन नहीं हुआ, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। रमन सिंह कह रहे हैं कि वो प्रशासन खुद ये कार्रवाई कर रहा है, लेकिन फिर भी सवाल यही उठता है कि कैसे बिना किसी निर्देश के, आदेश की ये कार्रवाई हो रही है। दूसरी बड़ी बात यह कि मंत्रालय में अगर फाइलें घूम रही है तो कैसे पता लग रहा है? ये तो पता लग ही जाता है। ये तो आम लोगों को भी पता लग जाता है, मीडिया के लोगों को भी पता लग जाता है, जो नौकरशाही है वहां पर भी पता लग जाता है। क्यों नहीं पता चलेगा? सभी को पता चल जाता है। और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी कभी छुपती नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि 5-5 हजार करोड़ का घोटाला किया गया, तो आप 5 साल आपकी सरकार थी, आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? क्यों कार्रवाई नहीं करवाई आपने? क्यों नहीं गए अदालत? सिर्फ बोलने से हो जाता है? जैसे आपने घोटाला किया और वो सामने आया, वो अदालत तक गया है, और उसकी कानूनी रूप से कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात, बुलडोजर की बात बोल रहे थे। बुलडोजर की बात, जैसे मेरा जवाब आप ही ने दे दिया था कि क्या अपराधियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूं मोहतरमा कि ऐसी कौन सी कार्रवाई है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भले वो राज्य की हो, भले कहीं की भी हो, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कानूनी रूप से बुलडोजर नहीं चला है? कानूनी रूप से ही चला है। और ऐसी कौन सी जगह है जहां पर अपराधी नहीं है? वो लोग अपराधी हैं, और अपराधी होने के कारण बुलडोजर नहीं चला है। अपराधी के साथ साथ उन्होंने असंवैधानिक, गैर कानूनी वहां पर कंस्ट्रक्शन भी किया गया था, तब जाके बुलडोजर चला है, नहीं तो नहीं चलता। दूसरी बात, आपने बोला कि आप किसका साथ देते हैं, तो ये तो अपराधियों का ही साथ देते रहे। इन्होंने तो धड़ल्ले से अपराध करवाए, धड़ल्ले से निरंकुश हो गए प्रशासन। जहां शासन स्वार्थी हो जाता है वहां पर प्रशासन निरंकुश हो जाता है, जैसे कि पिछला 5 साल हमने देखा, जिसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया। और मैं बीच में अपनी वाक्य को पूरा नहीं कर पाया था, तो मैं ये बोलना चाहता था कि आपकी वफादारी कांग्रेस या दूसरे दलों के लिए नहीं होनी चाहिए। आपकी वफादारी छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति होनी चाहिए, उसके प्रति गद्दारी नहीं होनी चाहिए। आप अभी छेड़खानी करके फाइलों के साथ आप छत्तीसगढ़ की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे, आपकी छत्तीसगढ़ की जनता आपको सैलरी देती है, जिसके आप सेवक हैं, और उसी से आप गद्दारी कर रहे हैं। नमक हरामी करना छोड़ दें, जो भी कर रहे हैं, नहीं तो उनके बाद उचित कार्रवाई होगी। ये कोई भूपेश बघेल की सरकार नहीं है कि जिसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अभी जो भी नमक हरामी करेगा छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ वासियों से, उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, वो किसी भी प्रकार का बुलडोजर हो सकता है। ठीक है, समय की कमी है, जल्दी से अजय जी कुछ देखिए, कहना मैं बहुत अच्छी बात कहना चाह रहा था। देखिए, ये चरित्र आज भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी दिखाया, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार की धमकी देने की बात कर रहे हैं, ये चरित्र सिर्फ रमन सिंह का नहीं है, ये चरित्र रानी सूरत का नहीं है, अजय चंद्राकर का नहीं है, ये चौहान जी का भी दिख रहा है। धमका रहे सीधा नमक हरामी जैसे शब्दों का प्रयोग आप पत्ती देने डिबेट पे। पहली बात, दूसरा बुलडोजर की शायद हो गई कुशान का, देखिए झूठ पकड़ा गया तो ऐसी बौलाद देखिए कि पिछता जी शायद हो गया चौहान जी। ठीक है, समय की कमी है, जल्दी से अजय जी से मुझे बात सुन लेने दीजिए। बुलडोजर की राजनीति करना आपका चरित्र है चौहान जी, ये चरित्र आपका है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला आपने, आज भी हत्या के अपराध में, महिला के अपराध में, पूरे देश में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का यूज करके आप अपराध नहीं खड़ा सकते। चलिए ठीक है, ये जो चीजें चल रही है आगे कहाँ तक जाएगी तो आने वाला समय बताएगा। जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स रमन सिंह के फिलहाल निशाने पर है और जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो सवाल तो कई खड़े होंगे ही। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह बैक डेट की बात सामने आ रही, रमन सिंह ने जो ट्वीट किया है उसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अभी तक सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन ये खबरें सामने आ रही कि मंत्रालय में विभागों की फाइलें इधर से उधर होने लगी है। तो सवाल कांग्रेस पर भी खड़े हो रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी को डराने धमकाने की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। फिलहाल के लिए एनडी गुहार में इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।